Hello, this is the part 1 of Diploma Training Electrical PGCIL. So, first question is there. One 750 kV line can normally carry as much power as how many 400 kV circuits for equal distance of transmission? So, for equal distance of transmission, 400 kV circuits is required, which is equalizing with the 750 kV line. So the answer is that the 150 kV line can normally carry as much power as 400 kV circuits for equal distance of transmission. Okay, or 750 kV can transmit as much power as 400 kV circuits, and in those countries where technology for 400 kV level exists, there is a tendency to favor the 4 circuits. Okay. Second question, the Laplace transform e की power -80 sin omega t. So you know the Laplace transform of sin omega t, omega upon s square plus omega square. But here e की power -80 is also there, so omega upon omega square plus s plus alpha का whole square. Third question, for a given electrical circuit that determine the value of R such that no power is dissipated across 2 ohm resistor. So this is like a Wheatstone bridge, so we have to multiply the opposites resistance, this one and this one, then this one and this one. Okay, so 3 into 1 equal to 1 into R, so answer will be R equal to 30 ohm. Next is, which relay is also called the angle impedance relay? So angle impedance relay is also called the Moore relay. This is the operating characteristics of the Moore relay, where we can easily see the angle. Okay, next question, an insulator is designed that it should fail only by a flashover. एक इंसुलेटर को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि केवल वो फेल हो किसकी वजह से? एक फ्लैश ओवर की वजह से. देखिए फ्लैश ओवर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ओवर और अराउंड द सरफेस ऑफ द इंसुलेटर. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स हैज़ अ हाई इनिशियल कॉस्ट, लो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड नो स्टैंड बाई लॉसेस? तो आप जानते हैं इसका आंसर हाइड्रो पावर प्लांट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of capacity of star bank to the delta bank of a transformer is? आंसर इज 57.7%. नीचे दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बी फेज क्या होता है स्टार में? VL/√3. तो 100/√3 जब आप सॉल्व करेंगे तो 57.7 वोल्ट्स आपका रेशियो निकल के आएगा. द टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर कॉमनली यूज्ड ऑन द सिस्टम्स ऑपरेटिंग एट वोल्टेज अप टू 33 kV. तो आंसर है, कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर है जो कि 33 kV पे यूज़ होता है कॉमनली? प्रोटेक्टर ट्यूब को हम एक्सपल्सन टाइप अरेस्टर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि 33 kV के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट, इफ़ द लेंथ ऑफ अ क्रॉस आर्म ऑफ अ टावर इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट ऑन द स्ट्रिंग एफिशिएंसी? तो हम जैसे जानते हैं कि जैसे ही हमारे लेंथ बढ़ाते जाएंगे टावर की, ठीक है, क्रॉस आर्म जो हाथ है उसके, उस टावर के बढ़ा देंगे तो हमारा नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी? वो भी बढ़ जाएगी. जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी स्ट्रिंग एफिशिएंसी, उतना ज़्यादा मोर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है. इफ़ द इंसुलेशन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रेस इंसुलेटर, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ टावर डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ वेरी लॉन्ग क्रॉस आर्म्स. नेक्स्ट, द मटेरियल विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, उसको क्या कनेक्ट करते हैं? जिस मटेरियल को इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, इट इज़ बी कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द कैथोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3-phase 12-pole alternator driven at a speed at 500 rpm supplies power to an 8-pole 3-phase induction motor. So calculate the approximate full load speed of the motor if the slip of the motor at full load is 3%. तो जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है, तो NS120 F/P से, ठीक है, वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी आप इधर फाइंड कर लेंगे 50 हर्ट्ज. उसके बाद
विद द सेम फ्रीक्वेंसी पे सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। किसके लिए? इंडक्शन मोटर के लिए। आप स्लिप का फॉर्मूला जानते हैं, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है, ठीक है। स्लिप 3% आपको दी हुई है, तो एन एस माइनस एन अपॉन 750 इंटू 100, तो एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 730 RPM आ जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू सेडेड पोल इंडक्शन मोटर? तो कौन सा गलत है इसमें से? हाई स्टार्टिंग टॉर्क। The angle between the rotor poles of a synchronous motor and synchronously rotating stator flux is called as torque angle. तो synchronous motor का torque angle क्या होता है? It is the angle between the rotor flux and the stator flux. Okay, both are rotating at synchronous speed. It is noted that for synchronous motors the rotor flux axis lags the stator flux axis. Why the angle delta as shown in the figure. Next question is the figure. The figure shows two conductors of equal radius r located at a center to center distance of 2h. In this question you can apply the force formula like q upon 2 pi epsilon naught. Okay, formula is there, q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r square. So we have to solve here all the problem. Okay, so you will get the D option. Next question is the transient voltage that appears across the contacts at or near current 0 during arcing period is known as. तो आंसर इज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज ट्रांजिएंट के समय, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, फ्यूजिंग फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, मतलब कम से कम फ्यूजिंग करंट ओवर फ्यूज का करंट रेटिंग। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कौन सा यूज़ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर? सो आंसर इज जेनर डायोड, ठीक है। एंड AC सीरीज मोटर रन ऑन, आप जानते हैं AC एंड DC बोथ। Question is, what is the effect of armature reaction when the generator supplies a load at unity power factor? Answer is cross magnetizing. For a DC welding motor generator set, which type of DC generator is used? Answer is differential compound DC generator. You have to solve this question through the route for which, okay. So how we have to solve? So s की power 5, okay, if you multiply inside, s की power 4 is there, s की power 3 is there, s की power 2 is there, s की power 1 is there, s की power 0 is there, okay. So you have to solve by law through which in this step s to the power 3 0 will come. So you have to take that 0 into epsilon form, okay. When you proceed further, you will get two sign changes, okay. It means there are two RHP poles and system becomes unstable. Next question, calculate the frequency of the rotor current when the synchronous speed is 1500 RPM and the rotor speed is 1440 RPM and the supply frequency is 50 Hz. तो आप जानते हैं FR इक्वल टू SF होता है, तो स्लिप निकाल लेंगे और उसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, ओके। हियर इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ स्लिप द टॉर्क इज, देखिए जब लार्ज वैल्यू होती है स्लिप की तब टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब जब स्मॉल वैल्यू होती है तो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, okay. So here is inversely proportional to the slip. The formulas are there.
नेक्स्ट इज एंड द पर फेज रोटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर एज शोन बिलो। तो आपसे पूछा गया है कि ए ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो आपके क्या डिनोट कर रहा है, R2 × 1 - S/S। इधर आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप आसानी से इधर देख सकते हैं इन अ डिस्क्राइब फॉर्म। इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब होता है, जब स्लिप रोटर रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाती है, रोटर रिएक्शन के, और स्लिप R2/X2। वैक्यूम क्लीनर के लिए कौन सी मोटर यूज होती है, यूनिवर्सल मोटर। इम्पीडेंस फार्मूला ऑफ ओल्ड और न्यू पर यूनिट क्या होती है, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू बी बेस ओल्ड का स्क्वायर अपॉन बी बेस न्यू का होल स्क्वायर। ओके, बाइनरी एडिशन आपको सॉल्व करना है। 168421 का कोड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से विद द हेल्प ऑफ 8421। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 16 और -83 को, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड एट विच 4 पोल ऑल्टरनेटर शुड बी ड्राइवन टू जनरेट 50 साइकिल्स पर सेकेंड इच। तो डायरेक्ट फार्मूला NS = 120 F1P। 50 साइकिल्स पर सेकेंड का मतलब ही क्या है, 50 हर्ट्ज। ओके, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर अ डायरेक्ट ड्राइव इज ओनली प्रेफर्ड व्हेन द स्पीड ऑफ द ड्राइवन मशीन इक्वल टू द मोटर स्पीड। ओके, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम क्यों यूज़ करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ इसीलिए हम करते हैं क्योंकि इट रिड्यूसेस द स्पार्किंग एट ब्रशेस। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन कितना है, 765 kV। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डाइवर्सिटी फैक्टर, और डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी लोड है ऊपर दिया है, ठीक है, ओवर मैक्सिमम डिमांड, जो भी आपकी जो लोड है वेरियस कंज्यूमर से कितने हैं, 1500, 750, 100 और 450, इनका सम कर लो ओवर 2500, वी विल गेट आंसर। नेक्स्ट, एक 200 वोल्ट सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, आर्मेचर करंट दिया है और 1200 RPM पे वो घूम रहा है। आपसे टॉर्क डेवलप पूछा है, ठीक है। पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा आप जानते हैं, और पावर आप फाइंड कर लेंगे, आपको वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर फाइंड हो जाएगा, ओमेगा 2π/NS/60 होता है, वहाँ से आप टॉर्क फाइंड कर लेंगे। इन दिस क्वेश्चन आई हैव सम डाउट्स। The solid angle subtended by a sphere surface at its center edge. So answer is 4-5 radians, steradians. If the residual magnetism of a DC shunt generator is destroyed accidentally, it may be restored by connecting its shunt field to a DC source. Okay. If इस क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम किसी फॉल्ट पॉइंट का 30% है और उसका बेस KVA भी दिया है 9000। आपसे पूछा है शॉर्ट सर्किट KVA। शॉर्ट सर्किट KVA का डायरेक्ट फार्मूला बेस KVA × 100 ओवर X%। तो आपसे X% मतलब परसेंटेज रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 30, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई ओवर 30% कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन कैंडेसेंट लैंप्स, ठीक है। नीचे लिखा है कि स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड क्या होता है, ठीक है। एक विजुअल फिनोमेना है जो कि एलाइजिंग के थ्रू होता है, जो कि किसी कंटिन्यूस मोशन में ऑब्टेन होता है, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में लीडिंग। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर में ओवर एक्साइटेशन। ट्रांसफ़र फंक्शन पूछा है, मतलब CS/RS। डायरेक्ट इधर सॉल्यूशन है, आप आसानी से इधर देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच मेथड इज ऑप्टेड टू अचीव स्पीड कंट्रोल above द रेटेड RPM। तो आंसर इज फ्लक्स कंट्रोल मेथड। लेड कंपनसेटर का फॉर्मूला, ठीक है, 1/β S+, 1/T S+, 1/β
टी। यूनिवर्सल मोटर को क्यों प्रेफर करते हैं? हाई स्पीड और हाई टॉर्क के लिए। चार्जिंग करंट आपसे पूछा है, शायद चार्जिंग करंट का फॉर्मूला होता है बी ओमेगा सी या फिर बी एक्स सी। वी हैव टू सॉल्व दैट, बी एक्स सी सॉरी। तो आपको फॉर्मूला कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, फाइंड कर लेंगे। डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड इज देयर और लोड इज आल्सो देयर, सो यू कैन सॉल्व इजीली this question. You can read all easily and you can evaluate the answer easily. Next is the maintenance of the transmission line passing through polluted or coastal areas should be completed. Answer is once before the onset of winter. Next question is एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मैकेनिकल पावर दिया है, रोटर फ्रीक्वेंसी दी है, रोटर कॉपर पूछा है। रोटर कॉपर आप जानते हैं कि एस इंटू पी जी, यानी कि एस इंटू पी इनपुट एस इंटू पी इनपुट आप फाइंड कर लेंगे। क्या दिया है आपको? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अपॉन पी एम टी अपॉन 1 माइनस एस। सॉल्यूशन आपको सामने रेड कलर में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर सिस्टम क्या होता है? लीनियर सिस्टम वो होता है जो सुपरपोजिशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेमी डायरेक्ट सिस्टम यूटिलाइजेस luminaries which send most of the light downwards directly on the working plane. What a considerable amount reaches the ceiling and walls also. Okay, next आपसे पूछा गया है इंड्यूस ईएमएफ, लेंथ दी है, वेलोसिटी दी है, एंगल दिया है, फ्लक्स डेंसिटी दी है। फॉर्मूला डायरेक्ट E इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा। For the protection of delta star transformer using differential protection scheme, which of the following CT connection is used? डेल्टा स्टार है तो CT कनेक्शन में हमेशा उल्टा होता है, स्टार डेल्टा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैगिंग लोड पावर फैक्टर, ऊपर लीडिंग पूछा था, फिर लैगिंग भी आ गया, तो अंडर एक्साइटेड। क्वेश्चन इज फेज करंट दिया है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा दिया है, ICVO की वैल्यू दी है, एमीटर करंट फाइंड करना है। तो अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IC इक्वल टू IE अपॉन IV। ठीक है, फिर आप इधर से IV कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू दी है, IV की वैल्यू दी है, वहाँ से आप IE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप जनरली 2 to 5% होती है। नेक्स्ट, नॉन लीनियर स्केल किसकी नहीं होती? कौन से इंस्ट्रूमेंट की? PMMC की, क्योंकि इसकी स्केल लीनियर होती है, क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ इंसुलेशन डिजाइन इन मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स इज स्विचिंग वोल्टेज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली कैरिड आउट एट विच वोल्टेज लेवल? आंसर इज 440 to 230 वोल्ट। ये क्या है? हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, 442 to 30 वोल्ट। क्वेश्चन इज फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर आप जानते हैं RMS अपॉन एवरेज होता है। RMS क्या होगा? BM/√2 और एवरेज क्या होता है? 2 BM अपॉन पाई। तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, वैसे तो आपको याद ही होगा। इट्स 1.11। सो थैंक यू।